प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 का आपका फाइनल एग्जाम जो 2025 में होगा, उससे पहले आपको पता होगा आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। और सेंटअप एग्जाम में पास करना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पेपर लेकर के आए हैं और यह 100% ओरिजिनल है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% आएगा। और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की के PDF के रूप में आपको डाउनलोड कहाँ से करना है सारा सिखा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका सेट कोड आपका ए रहेगा और विषय कोड आपका 321 रहने वाला है और बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आएगा। और एक चीज़ बता दूं, इसी चैनल पे आप लोगों के लिए 2025 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए 8:30 पे डेली इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है, जिसमें 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हेल्प भी करेंगे। और इस क्लास को करोगे तो आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है और 3 घंटा 15 मिनट का इसमें टाइम आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैसे अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते, तो आइए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको मैंने बोला 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर पराया बनाते थे किस चीज से। तो वो लोग जो घर बनाते थे ना, जो ना पक्की ईंट से बनाते थे, पक्की ईंट से। ऑप्शन नंबर आप लोग पहला का ए नंबर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। तो याद रखना आप लोग, 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिडिटको का टीला, ऑप्शन नंबर 2 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 3 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न जो आपसे बोला जा रहा है, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है। तो 3 का हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा भोगवो पर ऑप्शन बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम जो 2025 दोगे उसमें इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो आप इसको कॉपी में लिख के जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। तो आप 8 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी कि आप नोट कर लेंगे 8 का बी नंबर, यानी कि 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 9 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला गया आपसे यहाँ पर कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो 9 का ऑप्शन बी होगा, उदयीन ने। ऑप्शन नंबर 9 का आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं 10 नंबर का। तो 10 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है क्या, प्रश्न की पुराणों की संख्या कितनी है। तो 10 का ऑप्शन बी होगा 18। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला आपसे यहाँ पर जा रहा है 11 नंबर, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य वंश के बारे में। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर बोला गया, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक को। 12 का ए नंबर आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न है कि कौटिल्य की रचना है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है, प्रयाग प्रस्टी की रचना किसने की। तो 14 का हो जाएगा सी नंबर, हरिशेष जो ना हरिपेन। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए।
नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 15 नंबर। प्रश्न बोला प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा 15 का डी नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा, डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया आपसे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपको याद होगा इसका संस्कृत में यह महाभारत का रचना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 17 नंबर बोला गया महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा 18 दिनों तक। 17 का सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो 18 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बिहार में। नालंदा बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 19 नंबर। प्रश्न बोला महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों महावीर का जन्म हुआ था वैशाली जिला में। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर बोला गया भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण का कहाँ प्राप्त हुआ? तो 20 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि कुशीनगर में। डी नंबर याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न यहाँ पर देखो आपसे बोला जा रहा है 21 नंबर। प्रश्न बोला गया गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न बोला गया सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो 22 नंबर का ऑप्शन डी होगा। 22 का ऑप्शन डी होगा, ए हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिए 22 नंबर का। 21 का मैंने आपको बी नंबर बोला, ठीक है। 23 की बात कर लेते हैं। तो बोला गया संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म में। 23 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 24 नंबर का। तो 24 नंबर प्रश्न बोला गया प्रथम युद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर 26 का आप लोग बी नंबर यहाँ पर याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 28 नंबर की अगर बात कर ले तो बोला गया सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो 28 का ऑप्शन बी होगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। 29 की बात करें तो बोला गया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 29 का सी नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो बोला गया 30 नंबर। प्रश्न बोला गया धम्म माट्रो को किसने नियुक्त किया? तो 30 का बी नंबर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर बोला गया जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो 31 का ऑप्शन सी होगा हर्यक के काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 32 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है किस शासक के काल में इनबतूता भारत आया था? तो आप याद रखिए 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे तो 33 नंबर बोला गया कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ? तो 33 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखेंगे, यानी कि जो है ना इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर बोला गया आपसे आइन ए अमजन अकबरी की रचना किसने की? तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अबुल फजर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 35 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे आइन ए
अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? तो 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा 5 भागों में। डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न 36 नंबर बोला जा रहा है आपसे, अकबर का कार्यकाल था। तो अकबर का जो कार्यकाल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1556 से 6005 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा 56 नंबर क्वेश्चन का, 36 का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 37 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न है जो ना, इलाही सिक्का किस धातु से बना था? तो 37 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, याद रखिएगा सोना से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 38 नंबर। प्रश्न क्या बोला कि बताइए भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो आपको याद रखना है तंबाकू जो लाया गया था ये पुर्तगालियों के द्वारा समुद्र के रास्ते व्यापार जो किया जाता था वो लोग लाए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 39 नंबर बोला गया, शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो आपको याद रखना है ये जो लड़ी गई थी ना, बाबर और जो ना इब्राहिम लोटी के बीचों में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, लोडी के बीच में। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 40 नंबर की अगर बात करेंगे तो 42 नंबर की बात करेंगे तो बोला गया प्रश्न का जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा, कामयांग है ना, करमान। ठीक है, देख लीजिएगा कामरान किसका छोटा भाई था? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हुमायूं का छोटा भाई था कामरान। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना, मेहरू ट्रिसा किसका नाम था? तो 44 का सी नंबर करेक्ट होगा, नूरजहां का। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर बिल्कुल याद रखिए। तो प्यारे बच्चों अभी मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। उससे पहले आप इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आपको गूगल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के साथ मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए आप लोग सीख लीजिए। वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। इसके प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग गूगल में जा करके मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लो। ठीक है, फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपको नीचे चले आना है। इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो ये रहा क्लास 12 लिखा हुआ, क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। तो फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइए। इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे आप जल्दी से वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लो। फिर आपको नीचे बढ़ना है और ये साइंस का था, थोड़ा सा नीचे आओगे, ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, फिर नीचे आ जाइएगा इस प्रकार से। तो अभी फिलहाल आपको आंसर यहाँ नहीं दिख रहा है, कुछ ही देर में दिख जाएगा, मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा। आकर के 100 क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे, सब्जेक्टिव का यहाँ दिखेगा, तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों का आंसर आकर के आप अच्छे से यहाँ से लिख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 45 का बी नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 45 का बी नंबर याद रखिए। 46 नंबर प्रश्न बोला गया, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो 46 का सी नंबर हो जाएगा, तुलुव वंश का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज बताया है? तो आप याद रखिएगा 47 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देखिए 48 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया जो ना अफसानी नीली किटीन किस देश का यात्री था? तो 48 का सी नंबर हो जाएगा रूस का, सी नंबर याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका 49 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला गया आमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो 49 का हो जाएगा सी नंबर कृष्णदेव राय, 49 का सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। 50 नंबर प्रश्न बोला गया उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राघवानंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। वैसे 85 क्वेश्चन आपको बनाना है, आप ये भी देखते चलो कि आप कितना सही कर पाते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है आपका, ठीक है ना। तो उसमें भी पूछा जाएगा, तो कमेंट भी करना 100 ऑब्जेक्टिव जैसे हम अभी कराएंगे, तो इसमें देख लेना 100 में से कितना सही कर पा रहे हो, ठीक है। बताना आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो 51 नंबर है स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो 51 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि विष्णु की, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कबीर का जन्म कब हुआ? तो 52 का ऑप्शन बी होगा 1398 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। अगली क्वेश्चन बोला गया आपसे 53 नंबर प्रश्न बोला गया जो ना, प्रश्न बोला गया खालमा पंथ की स्थापना किसने की? तो 53 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 54 नंबर प्रश्न बोला गया भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं? तो 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र के, सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। 55 नंबर प्रश्न बोला गया भारत में दिल्ली जो ना सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1206 में ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 56 नंबर की अगर बात कर लें तो बोला आपसे यहाँ पर जा रहा है क्या अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला गया बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए हो जाएगा कबीर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिए 57 का। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 58 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है और प्रश्न बोला क्या, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। प्रश्न की जो ना वेकनी के यात्रा वृत्तांत का नाम है क्या? तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, याद रखिएगा बी नंबर होगा किताब उल जो ना रहरला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न का। तो प्रश्न बोला गया मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इटली का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 60 का अगर बात करेंगे तो मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तो 60 का ए नंबर जाएगा गुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन का। तो 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना फ्रांसुआम बर्नियर पेशे से क्या था? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा शाहजहां के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगली प्रश्न कितना नंबर है? 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यात्रियों का राजकुमार किस यात्रा को कहा गया है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हुआनसांग को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर बोला जा रहा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर बोला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न देखिए 66 नंबर बोला जा रहा है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न बोला जा रहा है 67 नंबर फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, याद रखिएगा सर्वेक्षक थे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन बोला गया ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा 1877 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट होगा।
अगली प्रश्न बोला गया आपसे 69 नंबर प्रश्न, और प्रश्न बोला गया संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो देखिए 63 का जो आंसर होगा ना प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताते चलिए, देखिए कितना सही कर पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो 69 है ना, 69 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सिंधु कान्हू, ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं 70 नंबर, क्या बोला, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1757 में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 71 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न बोला किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना। तो 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न है कि सहायक संधि किसने लागू की। तो 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 73 नंबर जो प्रश्न है ना, डाक अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखो 73 का आप लोग कमेंट करना क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताना। बात करते हैं 74 नंबर का, तो बोला गया मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई। तो 74 का ऑप्शन बी होगा, जो अप्रैल 1857 में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर बोला गया नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगली प्रश्न 76 नंबर बोला जा रहा है आपसे, बोला खूब रली मंदा जो ना मर्दानी की किसने लिखा। तो बिल्कुल आप नोट करो 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो ना सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 77 नंबर की अगर बात करेंगे तो प्रश्न बोला गया पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको याद रखना है 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पीर अली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन 78 नंबर बोला गया विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन हो जाएगा मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, नगर कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी होगा 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। 81 नंबर प्रश्न बोला गया इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। तो 81 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 81 का करेक्ट होगा। 82 नंबर प्रश्न बोला गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता है मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 82 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया आपसे 83 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो 83 का ऑप्शन भी होगा 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 84 नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब हुआ। तो 84 का ऑप्शन बी होगा 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में है। तो देखो दांडी यात्रा की शुरुआत जो हुई थी, स्थान का भी नाम है, तो दांडी यात्रा हुआ था पश्चिम चंपारण से, जो कि महात्मा गांधी किए थे, याद है ना। वहाँ से ही नमक कानून वगैरह जो आंदोलन था भंग किया गया था बहुत सारा। तो इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा आप लोग पढ़ लेना। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे यहाँ पर जो ना पश्चिम चंपारण में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 85 का याद रखना, सी नंबर हो जाएगा गुजरात, ये पड़ता है गुजरात में दांडी, ठीक है, दांडी गुजरात में पड़ता है। दांडी यात्रा की शुरुआत जो हुई थी ये गुजरात से, आप लोग कमेंट करना दांडी यात्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ था, ठीक है, किस स्थान से, ठीक है। चलो यहाँ देखो 56 है 86 ना होगा, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा गोपाल कृष्ण, आगे देखिए गोपाल कृष्ण खोगले, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। तो 87 का डी नंबर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
आगे बात करते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन की। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो 88 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 89 नंबर प्रश्न बोला गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे। तो 89 का बी नंबर होगा, यानी कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी दक्षिण चंपारण में आए थे, मतलब चंपारण में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर बोला जा रहा है आपसे पूना समझौता किस वर्ष हुआ। तो पूना समझौता जो हुआ था आप याद रखना 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 91 बोला जा रहा है आपसे 1930 में जो ना द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 91 का बी नंबर जगह मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 92 नंबर प्रश्न है क्रिप्स मिशन कब भारत आया। तो 92 का ऑप्शन ए होगा 1942 ईस्वी में। 92 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रश्न कि लॉर्ड इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आप नोट करेंगे 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 94 नंबर बोला गया पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 94 का बी नंबर जगह जो ना लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 95 का सी नंबर होगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर बिल्कुल याद रखिए। अगली प्रश्न 96 नंबर है ना, ये थोड़ा ढूंढला हो गया, एक सेकेंड देख लेते हैं, थोड़ा सा रुको। चलो ये धुंधला हो गया बट ऑप्शन नोट कर लेना 96 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा धुंधला हो गया है, छोड़ देना, इसे नोट कर लो। देखो 97 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 98 नंबर क्वेश्चन भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो 98 का डी नंबर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। तो 99 का आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन बोला जय हिंद का नारा किसने दिया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को करा दिए हैं। सब्जेक्टिव वगैरह की बात करें तो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, उसमें आपको सारे सब्जेक्टिव देख सकते हो। सारे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए। आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है सारा अपलोड कर देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।